नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं नकुल चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं द एनसी शो। आज बाबा रामदेव और एलोपैथी के विवाद पर हम ये शो करने जा रहे हैं। आखिर क्यों आईएमए बाबा रामदेव के खिलाफ 1000 करोड़ के मानहानि के दावे को लेकर कोर्ट पहुंच गया है? आखिर क्यों आईएमए अब बाबा रामदेव के उस बयान के खिलाफ पहुंच गया है जो उन्होंने एलोपैथी को लेकर दिया था? आज आईएमए से मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा, ये आईएमए उस वक्त कहां चला जाता है जब सरकारी डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में जनता की सेवा के लिए तैनात डॉक्टर प्राइवेट में प्रैक्टिस करते हुए पाए जाते हैं? ये आईएमए उस वक्त कहां चला जाता है जब प्राइवेट डॉक्टर एक फला कंपनी की दवाई ही लेने के लिए सिर्फ मरीज को कहते हैं? उस वक्त आईएमए कहां चला जाता है जब एक मरीज को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए लाखों रुपए की जरूरत पड़ती है और उस लाखों रुपए में भी उसकी जान नहीं बच पाती? ये आईएमए उस वक्त कहां चला जाता है जब सरकारी अस्पतालों में आम जनता को भर्ती होने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है? ये आईएमए उस वक्त कहां चला जाता है जब आम जनता सरकारी अस्पतालों में जाकर अस्पताल के स्टाफ वहां के डॉक्टर्स का दुर्व्यवहार सहन करती है, उनकी बदतमीजी को सहन करती है? या आईएमए उस वक्त कहां चला जाता है जब लोगों को गुमराह करने की बार बार कोशिश की जाती है? आज मैं एलोपैथी पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, ना मैं एलोपैथी की आलोचना कर रहा हूं। आयुर्वेद अपनी जगह है। आयुर्वेद अगर मां की तरह है तो एलोपैथी पत्नी की तरह है। हम अगर अपनी मां को नहीं छोड़ सकते तो हमें अपनी पत्नी का साथ भी नहीं छोड़ना होगा, क्योंकि मां ने हमें जन्म दिया है, पत्नी हमें आखिरी तक ले जाती है। इसलिए एलोपैथी और आयुर्वेद के विवाद को खत्म कर दीजिए। आयुर्वेद पूरे तरीके से बचाव करता है, एलोपैथी प्राथमिक उपचार करती है। इसलिए इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करना ना तो फिलहाल ठीक है और ना इस पर चर्चा करना जरूरी है। हमें चर्चा इस बात पर करनी है क्यों हमारे देश के सरकारी सिस्टम सरकारी अस्पतालों को आईएमए ठीक करने के लिए नहीं कहता? क्यों हमारे देश के उन सरकारी अस्पतालों में नेता का, अधिकारी का, मंत्री का या फिर संतरी का इलाज नहीं होता? क्यों जब मंत्री, नेता और अधिकारी बीमार पड़ते हैं तो या तो विदेश पहुंचते हैं या किसी बड़े अस्पताल में पहुंचते हैं या फिर वो किसी बड़े डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, लेकिन वो इन सरकारी अस्पतालों में इलाज करने नहीं जाते? तो फिर ये सरकारी अस्पताल किसके लिए बनाए गए हैं? उस आम जनता के लिए जिस जनता को दुत्कारा जाता है सरकारी अस्पतालों में, उस आम जनता को जिसे नीची सोच के साथ देखा जाता है अस्पतालों में, उस गरीब जनता को जो जनता अपने लिए इलाज के लिए एक बेड मांगती हुई थक जाती है, उस जनता के लिए सरकारी अस्पताल खोले गए हैं। अगर हम गांव और गांव देहात की बात करें तो गांव देहात के इलाकों में इक्का दुक्का डॉक्टर्स सरकारी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पहुंचे हैं और आज कहा जा रहा है कि गांव में कोरोना पहुंच गया है। गांव में ना तो वो तमाम फैसिलिटीज हैं जो शहर में मौजूद थी, ना गांव में आपने ऑक्सीजन की किल्लत देखी होगी। हालांकि आपने गांव में थोड़े बहुत बीमार होते लोगों के बारे में जरूर सुना होगा और इन लोगों को ठीक करने का काम गांव के ही छोटे मोटे डॉक्टरों ने किया है, गांव वालों की जीवन शैली ने किया है, गांव वालों के खान पीन ने किया है। लेकिन मैं आईएमए से सवाल पूछना चाहता हूं, फार्मास्यूटिकल कंपनियों के काले धंधे पर आईएमए मौन रहता है, लेकिन जब आम जनता को इलाज नहीं मिल पाता तो ये आईएमए कुछ नहीं कहता। इस आईएमए की आंख नहीं खुलती, इस आईएमए को बिल्कुल दर्द नहीं होता। जब एक आम आदमी अस्पताल की चौखट पर, सरकारी अस्पताल की चौखट पर दम तोड़ देता है लापरवाही की वजह से, तब इस आईएमए को कुछ ध्यान नहीं आता। ये मेडिकल एसोसिएशन सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखने का काम कर रही है, जिस तरीके के आरोप बाबा रामदेव ने लगाए हैं। तो आज मैं आईएमए से पूछना चाहूंगा कि आपने कितने अस्पतालों से यह कहा कि ज्यादा बिल बनाना आप छोड़ दीजिए? आपने कितने अस्पतालों से यह बात कही कि आप आम जनता को जेनरिक मेडिसिन उपलब्ध कराइए जो आसानी से बहुत कम दामों में उन्हें उपलब्ध हो जाएंगी? आईएमए ने कब उन डॉक्टर से कहा कि आप सिर्फ और सिर्फ सरकारी अस्पतालों में जनता का पूरे तरीके से ख्याल रखिए? क्या एक भी लेटर आपने आईएमए की तरफ से उन डॉक्टर्स के लिए देखा जिस लेटर में यह कहा गया हो कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाने पर काम करना है? क्या एक भी बात आईएमए की तरफ से तब कही गई हो जब बाबा रामदेव ने एलोपैथ और उसके द्वारा होने वाली मृत्युओं का जिक्र किया था?
क्या उस वक्त आईएमए ये नहीं बता सकता था कि हम लोग लगातार ट्रायल कर रहे हैं और इस तरीके का ट्रायल कर रहे हैं जिसमें लोगों की मौत हो जाना स्वाभाविक है। हम लोग ट्रायल पर हैं और इस ट्रायल में लोगों की मौत हो जाएगी, लेकिन इस मामले में भी लगातार गुमराह किया जाता रहा। मैं आज केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय, नरेंद्र मोदी सरकार और आईएमए से यही पूछना चाहूंगा, जिन सरकारी सुविधाओं को, जिन सरकारी व्यवस्थाओं को आम जनता के लिए बनाया गया है, आखिर उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त क्यों नहीं किया जा रहा? और आप जब इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं कर रहे हैं तभी इस तरीके के बिल सामने आ रहे हैं जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये अपोलो अस्पताल का बिल है। कोरोना के एक इलाज को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया, कोरोना के एक मरीज का वहां पर इलाज हुआ और उस इलाज के बाद जो उसे बिल थमाया गया वो पूरे 32 लाख रुपए का है। इस 32 लाख रुपए के बिल में कितने कितने लाख रुपए का क्या क्या इलाज हुआ है ये आप सोचिए और देखिए। सोचिए, जिस देश की 30 करोड़ की आबादी 2 वक्त की रोटी खा पाने के लिए जद्दोजहद करती है, वो कहां से अपने लिए इलाज लेकर आ पाएगी? और आज क्या वो जनता जिंदा नहीं है? वो आज भी वो जनता जिंदा है जो अपनी रोटी के लिए जद्दोजहद कर रही है, आज भी वो सरवाइव कर रही है। आखिर उसे किसने बचाया है? आईएमए ने नहीं बचाया, न एलोपैथी की दवाओं ने बचाया है। उसे राम भरोसे, जिस राम भरोसे सारी व्यवस्था को छोड़ दिया गया है, उसी ईश्वर ने बचाया है, उसी शक्ति ने बचाया है। तो आज जितनी भी ये संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं हैं, इन्हें ठीक करने की जरूरत है। इन्हें जनता के लिए बिल्कुल प्रभावी बनाने की जरूरत है। सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर अगर प्राइवेट में काम करते हैं, प्राइवेट में मोटी फीस लेने के लिए जा रहे हैं, तो उन्हें सीधे हवालात में भेजने की जरूरत है। अगर आईएमए वाली दवाइयों से अगर किसी को कोई नुकसान होता है तो उसके ऊपर सीधा क्लेम करने की जरूरत है, सवाल उठाने की जरूरत है, क्योंकि डॉक्टर और फार्मास्यूटिकल कंपनियों का एक बहुत बड़ा गैंग इस देश में चल रहा है जो चाहते हैं कि डॉक्टरों के जरिए उनकी दवाइयां लोगों तक पहुंचे और लोग उन दवाइयों को इस्तेमाल करें। क्यों ये डॉक्टर आम जनता के हित की बात नहीं करते? क्यों ये डॉक्टर जेनरिक दवाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम नहीं करते? क्यों ये डॉक्टर ये नहीं बताते कि आपको ये गोली लेने की जरूरत नहीं है, आप ऐसा करने के बाद भी ठीक हो जाएंगे? इसीलिए नहीं बताते क्योंकि धंधा है, गंदा है पर धंधा है, और ये भी एक धंधा ही चल रहा है। पिछले कोरोना काल से लेकर अब तक अगर हम देखें, एनालाइज करने की कोशिश करें, तो इस गंदे धंधे ने बहुत सारे लोगों की जान ले ली है। इस गंदे धंधे ने बहुत सारे लोगों को रुलाया है। इस गंदे धंधे ने बहुत सारे लोगों को बेतहाश किया है, बेतहाशा परेशान किया है। इसी गंदे धंधे ने बहुत सारे लोगों को सरकारों के प्रति नकारात्मक किया है। इसी गंदे धंधे ने यह बताया है कि ये जो व्यवस्थाएं, जिनका दम सरकार भरती है, जिनका दम हर राज्य सरकार भरती है, जिनका दम हर अधिकारी भरता है, ये तमाम व्यवस्थाएं आम आदमी के लिए सिर्फ और सिर्फ ढकोसला है। तो मैं हाथ जोड़कर अपील करूंगा आईएमए के अपने तमाम अधिकारियों से, सरकार से, कि अगर आपको वाकई में जनता की फिक्र है तो जनता की फिक्र करने के लिए सबसे पहले सिस्टम को सुधारिए, डॉक्टरों को रोकिए, फार्मास्यूटिकल कंपनियों पर लगाम लगाइए और एक भारत में सबको इलाज मिल पाए, आसानी से मिल पाए, सस्ता मिल पाए, कुछ ऐसी व्यवस्था बनाइए। वरना आईएमए वालों सवाल तो उठेंगे ही। एक बहुत बड़ी संस्था है और आज मुझे नहीं पता कि मुझे सवाल उठाने पर क्या जवाब आएगा और किस तरीके की प्रतिक्रिया आईएमए की तरफ से दी जाएगी, लेकिन मेरा मानना है सुधार करना होगा। आज मैं सवाल उठा रहा हूं, कल कोई और उठाएगा, परसों कोई और उठाएगा, फिर बहुत सारे लोग सवाल उठाएंगे और उस वक्त आप किसी पर मानहानि का दावा नहीं ठोक पाएंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए द एनसी शो। जय हिंद।